अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हमने जो टॉपिक कवर करना है वो है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस कवर करती है उसका फार्मूला है S इज़ इक्वल टू V इंटू टी। S जो है वो डिस्टेंस को मेंशन करता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। V स्पीड के लिए यूज़ की जाती है और T टाइम के लिए। ये तो वो फार्मूला है जो आप यूज़ करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, लेकिन साथ ही अगर आप देखें तो जो फर्स्ट लाइन है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कैन आल्सो डिटरमिन बाय यूजिंग इट्स स्पीड टाइम ग्राफ। यानी अगर हम स्पीड और टाइम के दरमियान में एक ग्राफ बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें स्पीड शो की गई है, ये हिस्सा हमारा स्पीड का है और ये हिस्सा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी v और t को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डिस्टेंस कवर आ जाता है। अब इस ग्राफ को हम गौर से देखें। अगर आप देखें तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, यानी वो यहाँ पर जो भी स्पीड होगी उसी लिहाज से वो स्पीड उसकी इंक्रीज़ नहीं कर रही, बल्कि स्पीड उसकी कांस्टेंट है। और इस एक्सिस पर टाइम है जो कांस्टेंटली इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन स्पीड उसकी कांस्टेंट है, वो इंक्रीज़ नहीं कर रही। इस लिहाज से जो हमारे पास ग्राफ है उसके ज़रिए हम ये जो शेडिड एरिया है, ये तमाम एरिया जो शेडिड एरिया है ग्रे कलर में, ये शो कर रहा है उसका टोटल डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर v और t को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला के मुताबिक हमारे पास s इज़ इक्वल टू v इंटू टी एक टोटल डिस्टेंस कवर शो होगा। अब हम आते हैं रेक्टेंगल की तरफ। आपने देखा था कि ग्राफ के अंदर आपको एक रेक्टेंगल शो हो रहा था। आप जब रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो आपको ये वाली जो लॉन्ग साइड है और ये जो शॉर्ट साइड है इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल इस रेक्टेंगल का एरिया आपके सामने आ जाता है। तो जो ग्राफ था हमारा वो भी एक रेक्टेंगल ही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी शॉर्ट साइड जिसको हम वी कहेंगे, चाहे आप वो इस साइड से मेजर करें या आप इस साइड से मेजर करें, सेम वैल्यू है। और इधर यहाँ पर ये टी है, तो हम जस्ट लाइक रेक्टेंगल हम t की वैल्यू, लेट से वो t यहाँ पर आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल t है हमारे पास यहाँ पर 30 और v यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 10। तो अब हम 10 और 30 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो हमारी फाइनल वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा जो कि इस ग्रे कलर से शो किया गया है। इसके लिए अब ये लाइन देख सकते हैं, दस द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ अप टू द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम। यानी t और v के थ्रू जो भी हम वैल्यू फाइंड करेंगे वो होगी, जो कि एरिया अंडर द ग्राफ होगा, वो क्या होगा, वो होगी डिस्टेंस। टोटल क्या होगा, वो डिस्टेंस होगा। एरिया और डिस्टेंस सेम होगा। अब एक और एग्जांपल फॉलो कर लेते हैं हम। ये देखें यहाँ पर अब आपको एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है, ये जिसका ग्रे एरिया भी आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट था जो मूव कर रहा है, स्टार्टिंग में उसकी स्पीड थी 0, फिर वो स्पीड इंक्रीज़ करती करती a तक यहाँ पर हमें शो हो रही है। यानी वो कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट स्पीड उसकी इंक्रीज़ करती जा रही है और साथ साथ इसका टाइम भी इंक्रीज़ करता जा रहा है। अब हम जब a को b से मिलाते हैं तो हमारे पास एक यहाँ पर ट्रायंगल शो होगा और जो एरिया यहाँ पर शेडिंग में आपको नज़र आ रहा है, ये इसका टोटल एरिया जो शो हो रहा है वो टोटल होगा उसका डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, स्पीड को और t को मल्टीप्लाई करके। लेकिन बात यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट है कि जो एक ट्रायंगल है उसका एरिया जो एक ट्रायंगल है उसका एरिया मालूम करने का जो फार्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो कुछ इस तरीके से होता है। आप जो एक ट्रायंगल लेते हैं, अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो ये जो उसकी लॉन्ग साइड है और ये उसकी बेस है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर और ये होगी बेस। अब जो एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का, उसके लिए फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर।
सेम यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे अपने इस ग्राफ के अंदर ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम एक एवरेज स्पीड के बारे में देख लेते हैं कि वो किस तरह फाइंड की जा सकती है। अगर हम एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो हम उसकी स्टार्टिंग स्पीड, जिसके लिए हम फार्मूला ले सकते हैं वी एवरेज इज़ इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ बाय 2। यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वी एवरेज आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें, ये फार्मूला है वी एवरेज इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर स्पीड जो थी वो ज़ीरो थी, इसलिए हमने इनिशियल स्पीड उसकी ज़ीरो लगा ली, और जो फाइनल स्पीड थी वो थी इसकी वी, तो वो हमने वी लिख लिया और डिवाइड करेंगे 2। तो इसको आप चाहे वी बाई टू लिखें या 1/2 या हाफ वी इसको भी बोल सकते हैं। तो ये इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपके पास वी एवरेज मालूम करने का ये फार्मूला आ गया है। अच्छा, डिस्टेंस का फार्मूला एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। एस इज़ इक्वल टू वी इंटू टी। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट की एक से ज़्यादा स्पीड्स हैं तो हम उसकी एवरेज स्पीड भी लेंगे, तो ये फार्मूला हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इज़ इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल है, इसमें बेस है इसकी टी, जो यहाँ पर भी लिखा है द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द टी एंड द परपेंडिकुलर इज इक्वल टू द वी। तो एरिया उसका क्या होगा, जो मैंने पहले फार्मूला बताया, हाफ परपेंडिकुलर इंटू बेस, तो ये हमारे पास एरिया होगा हाफ वी इंटू टी। तो जो पॉइंट है समझने वाला वो ये है कि अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा डिस्टेंस कवर्ड का वो होगा एस इज इक्वल टू हाफ वी इंटू टी। और ये हाफ आपको पता है हाफ वी क्या है, ये है एक वी एवरेज। तो आप वी एवरेज इंटू टी, और अगर हम ट्रायंगल को देखेंगे तो हमने ये हाफ वी इंटू टी लिखना है। तो लास्ट में जो इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है वो ये है द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ अप टू द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यानी स्पीड टाइम ग्राफ जो है, जिसमें आप स्पीड को ले रहे हैं और आप टाइम को ले रहे हैं, चाहे वो आपके पास एक ट्रायंगल बने या आपके पास एक रेक्टेंगल बने, तो शो करता है कि इतना डिस्टेंस, ये जो शेडिंग में आ रहा है, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है। एक और चीज़ आपने जो साथ याद रखनी है वो ये है कि जब हमने मोशन के हवाले से कोई चीज़ स्टडी करनी है, आप लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे जिसमें हम स्पीड्स और डिस्टेंसेस को देख रहे होंगे, एक्सेलरेशंस को देख रहे होंगे, तो हमारे पास ये 3 फार्मूलाज होंगे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ये भी आपने याद करने हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज है, मिनी एक्सरसाइज, ये सॉल्व कर लेते हैं साथ। यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम के दरमियान में ग्राफ है, यानी इस वाई एक्सिस पे डिस्टेंस शो हो रहा है और एक्स एक्सिस पे टाइम शो हो रहा है। यहाँ पर 3 साइक्लिस्ट के लिए ग्राफ बनाया गया है। साइक्लिस्ट ए की बिल्कुल एक स्लोप है जो कि स्टीप है, यानी काफ़ी शार्प है, और जो साइक्लिस्ट बी है, पहले तो उसकी बताया गया कि डिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन बाद में ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यानी डिस्टेंस इंक्रीज़ नहीं हुआ और साइक्लिस्ट की स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि वो रुक गया। और फिर है साइक्लिस्ट सी, जिसकी लाइन इतनी स्टीप नहीं है, यानी इसने डिस्टेंस कम ही ट्रैवल किया एज़ कम्पेयर टू साइक्लिस्ट ए। अब क्वेश्चंस देखते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज द मोशन ऑफ 3 साइक्लिस्ट, व्हाट डज ईच लाइन ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट। तो हर लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे कि डिस्टेंस का फार्मूला है एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, इसी तरह से अगर हमारे पास एस और टी अवेलेबल हैं तो हम देखते हैं कि ये कौन सा फार्मूला बनेगा। एस, हम इसको v के साथ t मल्टीप्लाई हो रहा है, t को डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास ये v आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये ग्राफ शो कर रहा है हर एक साइक्लिस्ट की स्पीड। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा स्पीड। विच साइक्लिस्ट ट्रैवल द मोस्ट डिस्टेंस। अब देख लें यहाँ पर साइक्लिस्ट ए है, अब इसका अगर y एक्सिस पर अगर हम लाइन लेकर आते हैं, अगर हम यहाँ से y एक्सिस की तरफ लाइन लेकर आएँ तो ये देखें डिस्टेंस को काफ़ी ज़्यादा हाइट पे जाकर y एक्सिस पे ये मीट कर रही है। इट मीन्स के सबसे, और बाकियों की आप देखें कि नीचे नीचे ये शो होगा डिस्टेंस का। इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा साइक्लिस्ट ए।
थर्ड क्वेश्चन है विच साइक्लिस्ट ट्रेवल्ड एट द ग्रेटेस्ट स्पीड द लोएस्ट स्पीड एट अ कांस्टेंट स्पीड। अब देख लें कि डिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा, ये वैल्यू जिसकी बड़ी होगी उसी ने ज़्यादा उसका ही आंसर स्पीड का बड़ा आएगा। इसका मतलब है कि डिस्टेंस साइक्लिस्ट ए ने ज़्यादा ट्रैवल किया है, तो साइक्लिस्ट ए इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे जो स्पीड आएगी वो साइक्लिस्ट सी की आएगी क्योंकि वो ट्रैवल कर रहा है, जबकि साइक्लिस्ट बी की एक स्ट्रेट लाइन है, मींस के ये बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। ये सेकंड चैप्टर के भी न्यूमेरिकल्स अपलोड हो जाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह।